जीएस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो कल हम डिस्कस किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज भी हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारा ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, पंडित रामाबाई, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर। तो आप सबको पता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू 1879 से 1849 तक थी। एक प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। इन्होंने वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो 40वें वार्षिक अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, जो कि भारतीय थी। और ये 1947 से 49 तक यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर भी थी। 2 साल करीब 1947 से लेकर 1939 तक थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और हमारा तीसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। आपको कूट में उत्तर देना है। इनमें से बताना है कौन सा सही है। 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, केवल 3। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर जो कि ये होगा कि जो ये नंबर दिया हुआ गलत है। और दूसरा जो दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि ये बिल्कुल सही है। और हमारा तीसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा 2 और 3 सही है, 1 गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 और 3 सही है। जो ए नंबर दिया हुआ ये गलत है। ये कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये बम्बई में हुआ था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? हमारा ऑप्शन है भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था और ये बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर, जो RN मुधोलकर थे, इनकी ये अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस के पिता कहा गया है? तो होगा बांकीपुर, जो बिहार में अधिवेशन हुआ था, 27वां अधिवेशन 1912 में। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे RS मुधोलकर। याद रखिएगा, RS मुधोलकर, 1912, बांकीपुर, 27वां अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये सब लोग जानते हैं।
आपको बताना है किस अधिवेशन में कहा था। हमारा ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो आपको बताना है कि किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये कहे थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, इसी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला है सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। और हमारा दूसरा कथन है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे वे जेल में थे। और तीसरा ऑप्शन है एलन ऑक्टेवियन हुम यानी कि एवो हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और चौथा हमारा क्वेश्चन कथन है अल्फ्रेड वेब में कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1894। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन से कथन सही है? कूट में उत्तर देना है 1 और 3, 2 और 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4 यानी कि चारों सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, ये गलत है। और यहाँ पे होता भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो सही होता। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। हमारा 1 नंबर जो है ये गलत है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किए तो वे जेल में थे, ये बिल्कुल सही है, यानी कि 2 हमारा सही है। वर्ष 1921 में जब अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, इस दौरान वह जेल में थे, इसी कारण वह इस अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं कर पाए। तो इसके स्थान पर हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया और चित्तरंजन दास ने जेल से ही कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। तो याद रखिएगा 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे और ये जेल से अध्यक्षता कर रहे थे, उस समय ये जेल में थे। और तीसरा है एलन ऑक्टेव हुम यानी कि AO ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये भी गलत है। AO हुम कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं बने, ये केवल महासचिव थे। और हमारा तीसरा चौथा है कथन अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो कि बिल्कुल सही है। 4 सही है, 2 सही है, 1 और 3 गलत है। तो देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा है। 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। हमारा ऑप्शन है जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। जब कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल, तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है वो काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी कोई पैठ नहीं है, अतः इसे ख़त्म किया जा सकता है। कांग्रेस ने सोचा कि जब जो नरम दल के हाथ में कांग्रेस थी, सोचे कि इन्हें ख़त्म किया जा सकता है। इसी नीति के सबसे बड़े जो ये नीति थी कि कांग्रेस को ख़त्म किया जा सकता है, जो नरमपंथी के नेतृत्व में है, काफ़ी कमज़ोर है, इस जनता को इसमें कोई पैठ नहीं है। इस बात का जिक्र किया था लॉर्ड कर्जन ने। और 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में जब कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। तो यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था कब? 1900 ईस्वी में। तो याद रखिएगा हमारा आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी।
1900 ईस्वी में कहा था, जब कांग्रेस थी दो भागों में बट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल वाले कांग्रेस में थे, तो उसी समय करजन ने कहा था कि ये नरम पंथियों के हाथ में है और ये कमजोर हो रही है। तो हमारा राइट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत की थी, वे कौन थे? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत की हुए थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में हुआ था 1929 में, उसी में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उन्हें सहयोग हेतु चुना गया था? बीजी तिलक, एनसी केलकर, सीआर दास, आईवी सेन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, आपको कूट में उत्तर देना है। और हमारा कूट है 2 और 4, 1 और 2, 3 और 4, 1 और 3। तो आपको बताना है महात्मा गांधी के साथ किन्हें 2 और व्यक्ति थे जिन्हें चुना गया था, वे कौन थे? तो आपको बताना है। तो कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक एवं चित्तरंजन दास को सहयोग करने हेतु चयनित किया गया था, किंतु कार्य अधिक होने के कारण नेतादे उपलब्ध नहीं हो सके। ये जो नेता थे बीजी तिलक और सीआर दास, ये उपलब्ध, इनकी कार्य बहुत ज़्यादा हो गई थी उस समय, तो ये जो उपस्थित नहीं हो पाए थे। और इन्हीं के कनिष्ठ सहयोगी थे एनसी केलकर और आईवी सेन। इन्हीं को महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस का संविधान लिखने के लिए महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया था। चुनने के लिए बीजी तिलक और सीआर दास को चुना गया था, लेकिन इन्हें कुछ और काम की वजह से ये नहीं उपस्थित हो पाए और इन्हीं के सहयोगी थे एसी केलकर और आईवी सेन। इन्हीं के स्थान पर महात्मा गांधी के साथ देने के लिए चुना गया था ताकि कांग्रेस का नया संविधान लिखा जाए। तो हमारा आंसर होगा 2 और 4, एनसी केलकर और आईवी सेन। तो हमारा आंसर होगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए। चुना गया था बीजी तिलक और सीआर दास को। याद रखिएगा कि बीजी तिलक और सीआर दास को चुना गया था, लेकिन उस समय कुछ और कार्य की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए, तो इन्हीं के सहयोगी थे जो इन्हीं के साथ रहते थे एनसी केलकर और आईवी सेन। तो इन्हीं को चुना गया था महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का नाम बताना है कौन सा है? लॉर्ड इरविन कराची 1931, लॉर्ड विलिंगटन बम्बई 1915, लॉर्ड डफरिन बम्बई 1885, लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ 1916। तो लॉर्ड इरविन कराची 1931 जो कि गलत है, इसमें हमारा आंसर होगा लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन बम्बई में 1915 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें शामिल हुआ था। उस समय ये केवल मुंबई का गवर्नर था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन कांग्रेस को बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। जो कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1915 में हुआ था, उसी में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। वह बम्बई का इस समय गवर्नर था, और जब वह गवर्नर जनरल बना था
तो उस समय 1931 से 1936 तक यह गवर्नर जनरल या वायसराय के पद पर था। जब ये शामिल हुआ था बम्बई अधिवेशन में, उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल नहीं था, ये केवल गवर्नर था मुंबई का। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था बम्बई अधिवेशन 1915 में, लॉर्ड वेलिंगटन। उस समय यह मुंबई का गवर्नर था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की? हमारा ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सी विजय राघव चेरियार किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में अध्यक्षता की थे सी विजय राघव चेरियार ने। तो हमारा आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1920, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियायतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? हमारा ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो हमारा आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था, उसी में कहा गया था रियायतों के प्रति अपनी नीति घोषित की गई थी किसानों के लिए या मजदूरों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा नागपुर अधिवेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। और ऑप्शन नंबर बी है, कथन बी है, वर्ष 1948 में कांग्रेस के भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को स्वीकार किया गया था। आपको कूट में उत्तर देना है। हमारा ऑप्शन है केवल एक, केवल बी, ना तो ए ना तो बी, ए और बी दोनों। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी यह अस्वीकार कब किया गया था? तो 1948 में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था 1948 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, वहीं पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, और इसको जो भाषाई आधार पर गठन किया गया था, इसको 1948 में अस्वीकार किया गया था। दोनों बात सही है, तो हमारा आंसर होगा कि दोनों सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। तो आपको बताना है कि 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1921 में जेल में थे, और 1921 में जेल से निकलने के बाद 1922 में चित्तरंजन दास ने जो गया में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? हमारा ऑप्शन है बीजी गोखले, एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार उनको क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो आपको इनको तिथि के अनुसार सजाना है।
तो महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम अधिवेशन में थे और जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में थे। और वल्लभ भाई जो पटेल थे ये 1931 के कराची अधिवेशन में थे। वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन में थे। और श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में थी। 1925 में कानपुर में थी। और महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम अधिवेशन और जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन। और सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में थी। तो ये आपको तिथि अनुसार सजा देना है। 1924 के बाद 1925 के बाद 1929 के बाद 1931। तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो सजा देना है 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 देखते हैं हमारा ऑप्शन 1 4 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1924 में जो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की थी, यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हमारा ऑप्शन है गया, अमृतसर, बेलगांव, कानपुर। आप लोगों को पता है 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था और उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम अधिवेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने के लिए कुंजी बताया? हमारा ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या का हल करने के लिए कुंजी बताया। यह किस अधिवेशन में कहा था? हमारा ऑप्शन है लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हमारा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा आंसर होगा 1938 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, जो कि 19 से 21 फरवरी 1938 को गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति था? आपको बताना है कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। हमारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। आप सब लोगों को पता है कि सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अब्दुल कलाम आजाद थे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? हमारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो लगातार 6 वर्षों तक 1940 से लेकर 1946 तक, 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे अबुल कलाम आजाद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आजाद। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आज़ादी से पूर्व कांग्रेस का सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में किसका था? तो अबुल कलाम आजाद थे, जो आज़ादी से पहले लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और स्वतंत्रता के बाद सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो वो थी सोनिया गांधी। 1998 से लेकर 2017 तक कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल सोनिया गांधी को माना जाता है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। इनसे पहले राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, तो इनसे कम समय में थी। और ये 98 से लेकर 2017 तक, यानी कि लगभग 20 वर्ष हम कह सकते हैं। तो 20 वर्ष तक सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य की थी। और आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, तो अबुल कलाम आजाद, और सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। तो हमारा आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। और आपसे पूछा जाए कि सबसे आज़ादी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में किसका था, तो वो सोनिया गांधी थी, 1998 से लेकर 2017 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? हमारा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। शेयर करते रहिए ताकि ये वीडियो हर बच्चों के पास पहुंच सके। तो आपको बताना है कि जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसी में पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये दिसंबर 1911 में कलकत्ता में हुआ था। तो ये जन गण मन 1911 में गाया गया था। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। हमारा ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गया था। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गया था और उससे पहले ही 1 साल पहले अमृतसर अधिवेशन 1919 में
अध्यक्ष के रूप में भाग लिया था और यह इनका अंतिम अधिवेशन था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। तो आज के बाद फिर हम कल से पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन, नरम दल और गरम दल। तो आज के लिए इतना ही।